नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद अपनी पहले स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचने वाले हैं। मोदी के स्वागत के लिए पूरा अमेरिका इस वक्त तैयार है। यूएन के हेडक्वार्टर में वो कल योग दिवस की अध्यक्षता करेंगे। व्हाइट हाउस में मोदी के सेरेमोनियल वेलकम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। अमेरिका और भारत की ये नजदीकी चीन और पाकिस्तान का टेंशन उनका डर बढ़ा रही है, क्योंकि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों को यह एहसास हो चुका है कि भारत और अमेरिका के इस गठबंधन के सामने उनके नापाक इरादे कभी नहीं चल पाएंगे। पूरा मसला क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मोदी के स्वागत में बिलबोर्ड लग गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस के बाहर तिरंगा लहराने लगा है। व्हाइट हाउस के बाहर भारत माता की जय के नारे लगने लगे हैं। मोदी के स्वागत में गरबे की प्रैक्टिस होने लगी है। तैयारी जोरों पर है। चंद घंटे में अमेरिका की धरती पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी ही होगा। दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जलवा देखती ही रह जाएगी। मोदी के आने से पहले ही व्हाइट हाउस के बाहर हलचल बढ़ने लगी है। मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मोदी के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। मोदी के साथ डिनर में इनवाइटेड गेस्ट ड्रेस फाइनल कर रहे हैं। मोदी से मिलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ टू डू लिस्ट रेडी कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में मोदी की अमेरिका यात्रा पर आर्टिकल छप रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों में मोदी की खबरें छप रही हैं। मोदी ने भी अमेरिका की धरती पर उतरने से पहले ही एजेंडा क्लियर कर दिया है। अमेरिका को बता दिया है कि भारत को अब दुनिया में बड़ा प्रोफाइल और भूमिका चाहिए। समझा दिया है कि भारत अब एक ग्लोबल लीडर की भूमिका में है और उसका वैसे ही सम्मान होना चाहिए। चीन को भी बता दिया है कि शांति हम चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता की रक्षा करना भी जानते हैं। लेकिन भारत के इस सम्मान से दुश्मनों में खलबली मची हुई है। बॉर्डर पार पाकिस्तान में तो क्या नेता, क्या पब्लिक और क्या फौज सब जल भुनकर राख हो गए हैं। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे हो। मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी हुई है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका किस तरह का सम्मान दे रहा है। नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका में स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, यानी वो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर जा रहे हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने अपने इस कार्यकाल में सिर्फ 2 नेताओं को स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया है। दिसंबर 2022 में पहले थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इसी साल अप्रैल में दूसरे थे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर जाने वाले तीसरे राष्ट्राध्यक्ष होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पिछले साल दिसंबर में अपनी पत्नी के साथ अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे थे। ये जो बाइडेन के कार्यकाल की किसी नेता की पहली स्टेट विजिट थी। आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि 22 जून को जब मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत होगा तो क्या माहौल रहेगा। सबसे पहले देखिए कि सेरेमोनियल वेलकम कैसे होगा। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा और उनके स्वागत के लिए पहले ही राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ऐसे ही मौजूद रहेंगे।
फिर प्रधानमंत्री मोदी की कार ऐसे ही आएगी और राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों का राष्ट्रगान बजेगा और प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही गन सैल्यूट दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस के इसी साउथ लॉन में एक छोटी सी परेड भी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन का मोदी के स्वागत में एक छोटा सा भाषण होगा और मोदी भी बाइडेन का धन्यवाद करेंगे। Our history has been shaped by the courage of the women and men who crossed the Atlantic, carrying within their hearts the flame. फिर रेड कारपेट पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर जाएंगे और व्हाइट हाउस की इसी बालकनी से लोगों को ऐसे ही ग्रीट करेंगे। This will be the third leader from independent India, that is in the last 75 years, who has been invited by the president to be the state guest. And that has many ingredients, including a formal ceremonial welcome at the White House. Then there will be, of course, the formal talks, and there will be a formal ceremonial dinner where you will see the top of the cream of United States attending. अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने तो अभी से अपने मुल्क के लोगों को मोदी के इस दौरे की एक एक तस्वीर को टीवी पर देखने को कह दिया है ताकि वो समझ सकें कि मोदी का क्या जलवा है और पाकिस्तान खुद कहां खड़ा है। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखें। बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब हैं। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना। असल में पाकिस्तान भारत की इस बढ़ती धाक से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका से भारत को समर्थन मिलने का मतलब है सीधे चीन को खतरा। और जब चीन कमजोर होगा तो पाकिस्तान तो खुद ही कहीं का नहीं रहेगा, उसे तो भीख भी मिलनी बंद हो जाएगी। मोदी के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू ने पहले ही चीन की नींदें उड़ाई हुई हैं। मोदी ने चीन पर कहा, चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा संप्रभुता और सीमाओं के सम्मान में बहुत कड़ा विश्वास है। विवादों और मतभेदों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए कानूनों का पालन होना चाहिए, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। अब इससे साफ और सीधा संदेश क्या हो सकता है? चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत का दबदबा बढ़ रहा है, इसीलिए वो अमेरिका और भारत पर ताना मार रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये कार्टून छपा है जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका चीन और भारत को आपस में भिड़ा रहा है और खुद रेफरी की भूमिका में
बाहर से तमाशा देख रहा है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत का असल दुश्मन तो चीन ही है, जिसकी नीयत में खोट है। इसीलिए भारत ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की डील की है। भारत अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदेगा, जिनमें 15 MQ-9B सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस शामिल होंगे, जो हिंद महासागर के अलावा चीन बॉर्डर पर भी तैनात होंगे, यानी सीधे चीन को चुनौती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर और भी बहुत सी डील्स होने वाली है। And in this, as you are witnessing that critical and emerging technologies, I spoke about technology, digital, startup, innovation, the interconnection. But now we are talking about critical and emerging technologies, and that includes AI, that includes semiconductors, quantum, 5G, 6G, telecom, etc., etc. So that actually technology cuts across different areas, and technology also reflects the trust and confidence between the two sides. And therefore, I think this aspect is the one which is going to really show the deepening of our relationship. पाकिस्तानी भी इससे बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा खतरा उन्हें और चीन को ही है। तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। दूसरा 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे। और दूसरा, पहले जो रशिया से भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देके ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से। मैं जो देख रहा हूं कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे, और यही वक्त की जरूरत है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी है कि जहां से पैसे आए तो उनके पास चलेंगे। अमेरिका जानता है कि भारत की ताकत क्या है, क्योंकि अमेरिका को भारतीय समुदाय ही चला रहा है। यकीन न हो तो आंकड़े देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 130 से ज्यादा भारतवंशी अहम पदों पर हैं। अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। नासा के 36% वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 34% कर्मचारी भारतीय हैं। IBM के भी 28% कर्मचारी इंडियन हैं। सरहद पार पाकिस्तान में इस भारतीय समुदाय से उनकी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तानियों को जलन है कि अमेरिका में भारतीय इतना आगे कैसे बढ़े हुए हैं। वहाँ पे उनकी इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं, और कितने समझदार हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, कि यहाँ पर तो वहाँ पर अगर जो इमरान खान गए थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ के जो इमरान खान के थे वो उन्होंने उनको कैसे सर आंखों पे बिठाया, एक बहुत बड़ी गैदरिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। उसके बाद या उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर गए उनको वहाँ के वोटर्स ने, सिर्फ जो उनके वोटर्स पसंद करते हैं उन्होंने किया, यानी उसमें PTI के सपोर्टर्स तो नहीं जाएंगे किसी सूरत। तो ये जो हमारी एक है सिचुएशन, इसमें हम उनके बराबर नहीं आ सकते कि कोई हमें इस वजह से भी देख ले कि चलो इनकी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट डालेगी, तो उनको पता है कि इनके अंदर तो तकसीम इतनी है कि जो उसको पसंद करता है वो मुझे नहीं डालेगा, जो उसको पसंद करता है वो उसको नहीं डालेगा। पूरे अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी भी 41 लाख से अधिक है। अमेरिका में भारतीय सबसे ज्यादा शिक्षित समुदाय है। भारतीय मूल के 79% लोग 25 साल की उम्र तक ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जबकि 31% आम अमेरिकी 25 की उम्र में ग्रेजुएट होते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की सालाना औसत आय करीब $89,000 है, जबकि अमेरिकी नागरिकों की सालाना आय करीब $50,000 ही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसी से जले भुने बैठे हैं। जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है
इमिग्रेंट्स का, ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70, 80, 90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो है इनको हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है जी। और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर, लेकिन इंडियन $1.5 लाख 2022 के अंदर इंडियन जो रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस है, वो $108 अरब है, दैट इज 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2022 में व्यापार 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का हो गया है। अमेरिका भारत में एफडीआई यानी विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। जाहिर है मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद ये संबंध और व्यापार ज्यादा ही बढ़ने वाले हैं और यही पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होने से, मजीद बेहतर होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा आपके ख्याल से? देखिए ना, कोई भी मुल्क है ना तो वो अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर है वो किसी भी मुल्क है, वो तो हर मुल्क में जाएगा, अपनी पॉलिसी को जाहिर करेगा जो भी है। लेकिन पाकिस्तान को इससे जेलस होने के बजाय अपना पॉजिटिव पॉइंट रखे। बिल्कुल, देखें पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि हमारे भी रिलेशन मजीद बेहतर होंगे, हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि हमारे भी रिलेशन बेहतर होंगे, बजाय इसके। और सेकंड थिंग ये है कि क्या यूएस हमारे कहने पे इंडिया से रिलेशन खराब करेगा? जी देखिए ना, वो हमारे कहने से बिल्कुल नहीं करेगा। जब वो इंडिया के साथ कोई भी बातचीत करेगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, वो अपनी पॉलिसी को देखेगा, अपना बेनिफिट देखेगा पहले कि ये पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं। इसके दुनिया की नंबर 1 पे आ चुका है कंट्री, आबादी के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है। उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेगा दुनिया का कोई भी कंट्री, या पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो सिचुएशन है? देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा ही है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।